हेलो आंसर इस वीडियो में सन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम 2005 के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली सन की तरफ से हर साल मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती है। एज फार एज आई नो आई थिंक 3 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एक का ऑलरेडी एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, सेकंड का भी लाइव है एंड थर्ड वन का आई थिंक नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाता है एप्लीकेशन एंड उसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर मार्च तक आ जाता है। सो इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको स्विट्जरलैंड में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा 1 महीने का एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा 6 महीने का। यहाँ पे आप लोग को स्टाइपेंड 1,70,000 के आसपास मिलेगा पर मंथ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। एंड इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में। एंड एक बहुत ही फेमस अपॉर्चुनिटी है जो टॉप टियर के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो IITs एंड NITs के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है, बट ये मोस्टली टियर 3 के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता, बिकॉज कोई सीनियर बताने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। एंड या इनफैक्ट बहुत सारे सीनियर्स को खुद नहीं पता होगा एंड आपके प्रोफेसर्स लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इस सब चीज़ों के बारे में बताने में, वो जस्ट आप लोग को लेक्चर देकर निकल लेते हैं। सो इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में। ट्रस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा, जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली एंड तक देखना सो दैट कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बाकी इस वीडियो में एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली सिनॉप्सिस की तरफ से IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवऑप्स अप्रेंटिसशिप 2025 के लिए एप्लीकेशन लाइव हुआ है। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, नोएडा में आपका लोकेशन रहेगा। सो इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में भी। अगर आप 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज अगर आप 2024 बैच के स्टूडेंट हो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें कोई एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं किया गया था, लाइक स्पेसिफिकली कोई बैच का नाम नहीं लिखा गया। सो एज फार एज यू नो मेरे बेसिकली एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक यहाँ पे 2025 एंड 2024 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी। सो एज ऑफ नाउ हम लोग सन इंटर्नशिप के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सन क्या है, एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एंड ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोग तरफ से बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आते हैं हर साल। सो इतना आई थिंक इनफ होगा। एंड यहाँ पे ना आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग कितना लाइक शिद्दत से अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं ना वहाँ उस सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि जो अप्लीकेंट है वो किस डिटेलिंग में एप्लीकेशन फिल किया है। बिकॉज यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ मांगा जाता है, मैं बताऊंगा आप लोग क्या क्या मांगा जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सकते हो सो दैट कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया था कि 1 से 6 महीने का लाइक वही इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहेगा एंड मिनिमम 1 महीने का रहेगा, मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। बाकी ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि उन्हीं कंट्रीज के बेसिकली स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे जो कि सर्न मेंबर स्टेट्स हैं या फिर एसोसिएट मेंबर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे लाइक ऑफिशियल में ना आप लोग को मिल जाएगा, लाइक ऑफिशियल जब मैं आप लोग को पेज प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे ना तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आप लोग को यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है ना कि यहाँ पे चेकआउट करो आप लोग कि जो सो यहाँ पे इंडिया का नाम लिखा गया है, लाइक एसोसिएट मेंबर स्टेट में यहाँ पे क्लियरली इंडिया का नाम लिखा गया है। तो या इंडियन के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होगे ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, या फिर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हो फिर भी आप लोग लकी हो एंड आप लोग नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आप लोग इस वाले पर्टिकुलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पे रिजेक्ट हो जाओगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा। एंड अभी नवंबर दिसंबर में फिर से एक और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लोग तरफ से रिलीज किया जाएगा, उसमें आप लोग अप्लाई कर देना। एंड ऐसे हो सकता है 1-2 बार आप लोग रिजेक्ट हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चांसेस बढ़ते आते हैं। जैसे जैसे आप लोग रिजेक्ट हो गए ना वैसे वैसे चांसेस बढ़ते आते हैं सेलेक्ट होने के लिए फ्यूचर वाले राउंड्स में। सो हाईली रिकमेंडेड वेरिएंस है कि डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे क्लियरली लाइक लास्ट डे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया, सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज ऐसे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे भी एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है। दैट्स मैं अगेन आप लोग को रेकमेंड कर रहा हूँ कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बट एक एक जो डिटेल है ना वो बहुत ज़्यादा केयरफुली फिल करना। ओके, सो क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। डजंट मैटर कि आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो। PhD वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एंड अगर आप 18+ हो तो आप लोग एलिजिबल हो, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पे जो कंप्यूटिंग लिखा गया ना, कंप्यूटिंग के अंदर ही कंप्यूटर साइंस आ जाता है। ओके, आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल में इनकेस आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। CSE वाले स्टूडेंट्स तो स्पेसिफिकली एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आई थिंक आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा, इंग्लिश बोलने आना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग को स्विट्जरलैंड में जाके इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। बाकी इतना ही था। यहाँ पे ये लोग एक्चुअल अमाउंट लिख के रखे हैं, मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखा तो वही 1,70,000 के आसपास रहेगा पर मंथ का ये आप लोगों का स्टाइपेंड रहेगा। एंड या आई डोंट थिंक और भी कुछ बताने की जरूरत है। अभी सबसे मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो यूजुअली सन के जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होते हैं वहाँ पे ऑफकोर्स आपको रिज्यूमे CV सबमिट करना रहेगा, एज वेल एज यहाँ पे एक मोटिवेशनल लेटर होता है, बेसिकली कवर लेटर होता है तो वो आपको बेसिकली सबमिट करना होता है, बेसिकली लिखना होता है। तो उसको जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा अच्छे से लिखना, मन से लिखना, ChatGPT वगैरह का कॉपी
करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो एआई से आप लोग लिखवाते हो ना वो बहुत ही ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। सो दैट्स मैं रेकमेंड करूँगा कि खुद से लिखना, सेंटेंसेस वगैरह खुद से फ्रेम करना, तभी आपका लाइक बेसिकली रिज्यूम में शॉर्टलिस्ट होने प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, अदरवाइज आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। बाकी प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट मांगा जाता है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन केस आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कॉलेज में जाना बेसिकली प्लेसमेंट सेल में एंड पता करना, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक होता है वहाँ जाके एक बार चेकआउट करना, बात करना, बेसिकली वो लोग प्रोवाइड कर देंगे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज की तरफ से। बाकी रेफरेंस लेटर यहाँ पे लेना होता है तो आप लोग अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हो एक बार। ओके, सो आई थिंक इतना क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर दिया सब चीज़, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं टू वेरी ऑनेस्ट। स्टिल आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड मैं कुछ आप लोग को आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जो प्रीवियसली स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे तो मैं पढ़ रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगा, वो सब मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट मेक श्योर कि एक बार चेकआउट कर लेना। एंड बाकी सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कर दो यार, इनकेस अभी तक आप चेकआउट नहीं किए हो। एंड अभी आते हैं हम लोग सिनॉप्सिस के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवऑप्स अप्रेंटिसशिप 2025 के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता, मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। सो या जॉब आईडी वगैरह दिया गया, इनकेस आपको रेफरल चाहिए होगा आप लोग रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, अप्लाई कर देना एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज 27 अगस्त 2025 को ये आया है। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आप अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, सो या मिशन आई डोंट थिंक ये सब बताने की जरूरत है, या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं बहुत सारे जो स्किल का रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ, एंड अगर आप लोग इसको ऐड करोगे फॉर श्योर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब जस्ट ऐड नहीं कर देना यार, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होगा या फिर कहीं भी आप यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होगे उसको ऐड कर देना, ताकि वो वैलिडेट कर सके कि वो पर्टिकुलर टेक स्टैक आपको रियल में आता है। ओके, सो आई थिंक इतना इनफ होगा। ग्रेजुएशन ईयर 2025 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पे, 2024 वाले भी ट्राई कर सकते हैं, बट या 2025 वालों का ज़्यादा चांसेस है। ओके, सो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेक्निकल स्किल्स का अगेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, प्रीफर्ड स्किल्स का यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई थिंक इतना इनफ होगा आप लोगों के लिए। एंड या इतना ही था, 12 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा, काइंड ऑफ इंटर्नशिप होता है। यहाँ पे पीपीओ यानी रिप्लेसमेंट ऑफर भी पाने का चांस होता है। सो हाईली रिकमेंडेड मेरे से कि अगर आप 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर दो एज सून एज पॉसिबल। बाकी अगेन मैं बोल देता हूँ ये सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एक बार चेकआउट करना, और भी बहुत सारे यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई थे। आईआईटी बॉम्बे वाला अभी तक लाइव है, सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर दो एज सून एज पॉसिबल। बाकी या इनकेस आपको नहीं पता तो पता होगा तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाली स्टूडेंट हो या फिर आपको रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर, आप जाकर चेकआउट करना, 100% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी अगेन ये वीडियो पसंद आएगा जस्ट इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे फर्दर अपडेट के लिए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।